नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर बहादुरगढ़ से आज मैं आपको लीफ थेरेपी यानी पत्तों से रोगों की चिकित्सा बताने जा रहा हूँ। ये बहुत गहरा विषय है। दरअसल स्वास्थ्य इतना आसान है या स्वस्थ रहना इतना आसान है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। रोग पैदा करने के लिए बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं, बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं और बहुत सारी शक्ति लगानी पड़ती है, बहुत समय खपाना पड़ता है। दरअसल लीफ थेरेपी से बड़े बड़े रोगों का नाश किया जा सकता है, जिसमें जुकाम से लेकर कैंसर, HIV, एड्स तक शामिल है। अपने शरीर को जाने, भोजन को पहचाने और अंगों की भाषा समझें। दरअसल ये तीन चीज अगर 30 से 50% भी समझ है तो मनुष्य बीमार नहीं पड़ सकता, और पड़ भी गया तो ठीक हो जाएगा। तो स्वास्थ्य की परिभाषा देखें, कितना शानदार परिभाषा किया हमारे शास्त्रों ने, योग दर्शन में, कि समदोष समग्निश्च समधातु मलय क्रिया स्वस्थ आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति विद्यते। मतलब जिसके तीनों दोष, वात पित्त का बैलेंस हो, जिसके अग्नि ना ज्यादा जल रहे हो ना कम, यानी बैलेंस्ड हो, और जिसके सातों धातु उचित मात्रा में शरीर में हो, मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और धातु। इसी तरह जिसकी प्रसन्न जो इंद्रिय जिसके सही सही हो, आत्मा इंद्रिय प्रसन्न हो, मन जिसका शांत हो, निश्चल हो, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है। तो यह स्थिति प्राप्त करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को पकड़ना पड़ेगा। दरअसल रोग का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम मौसम के अनुसार चीजों को परिवर्तन नहीं करते, एक ही आहार, एक ही विचार, एक ही व्यवहार जीवन भर चलाते हैं। यह शरीर बदल जाता है, व्यवस्थाएं बदल जाती है, हमारी मान्यताएं नहीं बदलती, वहीं पर दृढ़ हो जाती है, जीवन की सारी क्रियाएं बदल जाती हैं, लेकिन हम वहीं खड़े रहते हैं। इसलिए हम जीवन में पीछे छूट जाते हैं, बीमार भी होते हैं, अशांत भी होते हैं। मैं देखा हूँ 80-80 साल का व्यक्ति अशांत है, तनावग्रस्त है, बीमार पड़ा हो। क्या मतलब है 50-60 के बाद व्यक्ति को बीमार पड़ने का? जब घर की जिम्मेदारी, संसारिक जिम्मेदारी कम हो गई, सीधे मोक्ष में अपने जीवन को लगाना चाहिए। हे प्रभु मेरा कल्याण कैसे हो? क्या मतलब है संसार? तो ये कुछ कारण थे। अब मैं आता हूँ लीफ थेरेपी। दरअसल आप देखेंगे तो परमात्मा ने जो ब्रह्मांड की रचना करी उसमें 60% 70% तो सिर्फ पत्ते को ही दे दिया है कि आदमी पत्ते खा के स्वस्थ हो सकता है यदि बीमार हो जाए। शेर भी बीमार होता है, पत्ते घास खाता है। बिल्ली, कुत्ता बीमार होता है तो घास पत्ते खाता है। पशु पक्षी जितने हैं, ये जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, ज्यादातर पत्ते खाते हैं, पत्ते ही खाते हैं, ज्यादातर नहीं, अनाज तो बहुत कम खाते हैं। और या एक तो बीमार नहीं पड़ते, पड़ गए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इतने लोगों, इतने पशु, करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि पशु पक्षियों, कीट पतंगों का पेट भर रहा है ये पत्ता, और ये पत्ता जो सेवन करेगा जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ सकता। 100 वर्ष की उम्र की गारंटी है। ये मेरा रिसर्च है, दावा है। अब करना क्या है देखिए, पत्तों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस रोग में कौन सा पत्ता खाना चाहिए, उचित अनुचित मेल बनाने पड़ेंगे। मैं 2-4 चीजें आपको गाइड कर दूंगा, आप समझ जाइए। यद्यपि समझ में नहीं आता तो हनुमान जी वाला काम करें। कोई भी पत्ता आप 4-5 उठा के मिक्स करके पी जाए, कुछ ना कुछ फायदा ही करेगा, नुकसान कुछ भी नहीं करेगा। बट वो मौसम के अनुसार बदलते रहना चाहिए। जैसे गाय कभी ज्वार खाती है तो कहीं जौ खाती है, कभी बरसीम खाती है तो कभी बाजरा के पौधे खाती है, यानी अलग अलग बदल के। कभी घास में पमान खाती है, हरी दूब भी खाती है। तो इस ढंग से जैसे एक पशु खाते हैं, जिस मौसम में परमात्मा ने जो पत्ते दिए हुए होते हैं वो खा लेते हैं, इसी प्रकार हमें भी जिस मौसम में जो पत्ते उपलब्ध होते हैं वही खाने चाहिए। संघर्ष नहीं करना है, प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करेंगे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। प्रकृति की नैया में बैठ के अपने जीवन को पार लगाना है। प्रकृति हमारे माता पिता है, हमारे मित्र और बंधु बांधव है, हमारे सब कुछ है। तो ये प्रकृति के माध्यम से ईश्वर हमारी पालना पोषणा करते हैं, हमें उन्नत करते हैं। तो प्रकृति के खिलाफ संघर्ष जो करता है वही इसी को कहते हैं वाम मार्गी, वामपंथी, कम्युनिस्ट विचारधारा। उसी को कहते हैं कि बिल्कुल इस्लामिक विचारधारा, वो प्रकृति के खिलाफ ईसाइयत की विचारधारा,
तो हमें वो नहीं बनना। हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे और उसकी एक नियम कानून है, उसके अनुसार चलेंगे। अगर नियम कानून को लंबे समय तक तोड़ेंगे तो प्रकृति हमें पहले छोटे छोटे रोगों के हिसाब में दंड देगी और उसके बाद बड़े रोगों को करके जान ले लेगी। तो अब आते हैं मूल मुद्दे पे, पत्ते से रोगों का उपचार। सबसे पहले जिनको कब्ज गैस की समस्या, आप देख रहे हैं समाज में 90% लोगों को पेट की समस्या रहती है। मेरे पास पेट के रोग इतने फोन आते हैं कि मैं दिन भर फोन अटेंड करके थक जाता हूं। तो मैं पेट के रोगों के लिए आपको बताता हूं, जितने भी पेट के रोग हैं, चाहे एसिडिटी हो, कब्ज गैस, दस्त वगैरह, कुछ भी हो, दस्त में थोड़ा पत्ते चेंज करने की जरूरत होती है, मैं वही समझाता हूँ। तो उसमें पेट के रोगों में विटामिन सी वाले पत्ते ज्यादा खाने चाहिए, जैसे खट्टे मीठे जो पत्ते हैं, आंवले का पत्ता हो गया, इसी प्रकार एलोवेरा का पत्ता हो गया, उसमें थोड़ा खटास होता है। इसी प्रकार अनार का पत्ता हो गया, सेब का पत्ता हो गया, सहतूत का पत्ता हो गया, पीपल का पत्ता हो गया, ये सब पत्ते इसमें बहुत फायदे करते हैं। इसके अलावा धनिया भी फायदा करता है। मूली का पत्ता भी थोड़ा कसेला तो होता है लेकिन बहुत फायदा करता है। एक नोनी का पत्ता होता है, नोनी साग, वो भी बहुत फायदा करता है। तो पेट के रोगों में ये सब पत्ते फायदा करते हैं, खासकर जो थोड़े खट्टे मीठे जिनमें थोड़ा खटास होता। अब और आप छांटे कौन कौन सा पत्ता होता है, लेकिन जब दस्त हो जाए तो उसमें सिंपल पत्ते का प्रयोग करना है। जैसे पालक का कर सकते हैं, मेथी का कर सकते हैं, बथुआ का कर सकते हैं, धनिया पुदीना कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो करी पत्ते का प्रयोग करें जो ना मीठा है ना कड़वा। तो लेकिन जब कब्ज गैस की समस्या हो तो 150 ग्राम इन पत्तों को लेके, और जब भी पत्ते लें 3-4 प्रकार के पत्ते लें और उसको पीसें और उसको आराम से पानी मिलाएं और पी जाए। तो ये हो गया, पेट की समस्या दूर हो जाएगी। यदि बहुत ज्यादा दिक्कत है और पत्ते आपके पास उपलब्ध नहीं तो एक पूरा नींबू निचोड़ दीजिए, और नहीं तो उस पत्ते में एक टमाटर मिक्स करके पी जाए, आपको लाभ होगा। कुछ नहीं तो 2-4 आंवले डाल सकते हैं, उससे भी नहीं होगा तो सेव का सिरका डाल दे, थोड़ा पत्ते मिलाएंगे, अदन्य लाभ होगा पेट के रोगों में। आप करके देखें। शुगर, बीपी, हृदय रोग, इस केस में कड़वे पत्ते काम आते हैं। नीम, गिलोय या फिर हार सिंगार के पत्ते ले लें जो कड़वे हैं। इसमें आप चाहे तो इसके पीपल के पत्ते बहुत काम आते हैं और तुलसी का पत्ता भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। इस ढंग से आप कड़वे पत्ते, गेंदा का पत्ता, सदाबहार का पत्ता, मेथी का पत्ता, ये सब उसमें फायदा करता है, जिसके तब तो थोड़े कड़वे हैं। इसी प्रकार कफ का रोग, जितना भी कफ का रोग है उसमें कसेला पत्ता काम आता है, कसेला। और छिलके भी काम आते हैं, जैसे अनार के छिलके। आंवला भी काम आता है बहुत जबरदस्त, वो कफ को फाड़ के साफ कर देता है। तो कसेला पत्ता उसमें बहुत ज्यादा काम आता है। अगर मैं उदाहरण स्वरूप दूं तो आंवले का पत्ता ले 50-100 ग्राम, पीस के उसको पीजिए। इसके बाद मुलेठी का पत्ता बहुत फायदेमंद रहता है। इसके अलावा सहतूत का पत्ता, गुड़हल का पत्ता, ये भी बहुत फायदेमंद रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। दर्दनाशक, जितने भी दर्द संबंधी रोग है, वायु रोग जो भी होता है, वायु रोग में बेल का पत्ता, महारासना का पत्ता, या फिर आम, पीपल, गिलोय और कुटकी, यह सब, पुनर्नबा खट्टा मीठा होता है, भूमि आंवला, मकोई, ये सब बहुत ही फायदेमंद है। मकोई, भूमि आंवला, पुनर्नबा पेट के लिए बहुत फायदेमंद है और पेट से ही रोग होते हैं, इसलिए शुगर, बीपी में भी बहुत फायदेमंद है। मेथी का पत्ता तो अपने आप में अद्भुत है इसके लिए। इसके अलावा भिंडी के पत्ते, अगर भिंडी के पत्ते, करेले के पत्ते भी यदि पीते हैं बहुत फायदेमंद है। अब आते हैं आंखों का रोग या गले से ऊपर के जितने बाल संबंधी, इस सब में साग पत्ते प्रयोग करें। साग पत्ते, मेथी, बथुआ, पालक, धनिया, पुदीना, सरसों, मूली, गाजर, सलगम, करी पत्ता या बंद गोभी का पत्ता, गांठ गोभी का पत्ता, जो भी पत्ते आपको मिल जाते हैं सब्जी मंडी में, या फिर चौलाई के साग पर, सब फायदे करेंगे, लाभकारी होंगे। और बालों की धुलाई करें तो नींबू से। बेर का पत्ता भी बहुत फायदा करता है बालों के लिए, वो खाएं भी बेर का पत्ता और उससे मसाज भी करें। अब आते हैं प्रोस्टेट का, जो यूरिन संबंधी जितना भी रोग, पेशाब रुक जाता है या बहुमूत्र बहुत अधिक पेशाब आता है, इसके लिए गोखरू का पत्ता और गोखरू का बीज, मूली का पत्ता, धनिये का पत्ता, शीशम के पत्ते, इसमें थोड़ी मिश्री मिला के आप लें, आपकी प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत। इसके अलावा आप आ जाए मोटापे के लिए 6 पत्ते में जिक्र कर देता हूं, जिसमें है आंवला, एलोवेरा, गेहूं का जवारा, गिलोय, नीम और तुलसी, ये बड़े लाभकारी हैं। इसी तरह थायराइड की समस्या जिनको हो, थायराइड की समस्या पत्ते बड़े फायदे करते हैं।
लेकिन वो पत्ते होने चाहिए जिसमें अधिक पानी लगता हो। जैसे पान का पत्ता, पान के पत्ते बहुत, सिंघारे का पत्ता या सिंघारा भी। इसी प्रकार कमल का पत्ता और कमल का फूल, कमल के जो छत्ते होते हैं वो भी बहुत फायदेमंद होते हैं। कमल ककड़ी फायदेमंद होता है थायराइड में। इसके अलावा मुलेठी और मुलेठी का पत्ता, इसके अलावा जो काली मिर्च है, काली मिर्च का पत्ता आप लोग उपलब्ध नहीं होगा, ये नॉर्थ ईस्ट में होता है, लेकिन काली मिर्च चूस सकते हैं। और इसी प्रकार जो अदरक है, हल्दी है, उसके गांठ भी ले सकते हैं, इसके पत्ते भी ले सकते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं। गेंदा का फूल थायराइड के रोगों में बहुत अद्भुत लाभकारी है। केले का पत्ता अद्भुत लाभकारी है। बेल का पत्ता भी ले सकते हैं। और गुलाब के पंखुड़ी फूल और गुलाब के पत्ते, ये दोनों फायदे करते हैं। तमाम रोग हैं और तमाम इलाज हैं। कैंसर में जो मैंने मोटापे के लिए बताया, उसमें एक दो चीज और मिलाने हैं। सदाबहार के पत्ते, तुलसी के पत्ते, काली तुलसी हो बहुत अच्छा, नीम के पत्ते, गिलोय के पत्ते और ये पीपल के पत्ते, और उसमें एक लेमन ग्रास आता है, लेमन ग्रास मिलाइए आप। मेथी के पत्ते मिलाएं जिसमें खाद ना पड़ा हो। अद्भुत लाभकारी है, अद्भुत लाभकारी है कैंसर के रोगों में। प्रयोग करके देखें, 7 दिन करें, 15 दिन करें, आपको अनन्य लाभ होगा। तो ये था लीफ थेरेपी। पत्तों से कई रोगों का उपचार होता है। भगवान ने इतने सारे संसार भर के पत्ते दे रखे हैं। पशु पक्षी देखते हैं, कभी किसी को कैंसर नहीं होता, ना किसी को कब्ज की समस्या होती। मैंने किसी सांड को, किसी गाय भैंस को जो खुला रहता है, ये जो पशु को, उसको कब्ज की समस्या नहीं देखी। और अगर दिखता भी है तो नेचुरली वो दूर कर लेते हैं पत्तों को खा के। किसी को पेट की समस्या होती, बिल्ली, कुत्ते, शेर को, तो घास करके उल्टी कर देते हैं घास खा के। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। गेहूं का जवाड़ा तो अद्भुत है। इसके अलावा आप और भी आप चाहे तो अपने मटके में उगा सकते हैं 1-2 पत्ते। जैसे आप ये लेमन ग्रास आप अगर एक गमले में डाल दें तो सालों भर आपको लेमन ग्रास मिलता रहता है। तो धन्यवाद। ओम जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।